बच्चे अभी हमने यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ा था ना, उसकी प्रॉपर्टीज देखें क्या है यहाँ पर, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टीज हम दो सेट्स पर कैसे अप्लाई करेंगे इसे ध्यान से देखना। पहले हम यूनियन की प्रॉपर्टीज करने जा रहे हैं, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी है बच्चे, ठीक है। इसे पहली हमारी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। तो आपकी पहली प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव है, ए यूनियन बी इक्वल होता है बी यूनियन ए की। इसे क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं बच्चे, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी आपकी ए यूनियन बी यूनियन सी, हमेशा इक्वल आता है ए यूनियन बी यूनियन सी की। हम चाहे पहले इनकी यूनियन करें या इसकी यूनियन करें, फिर सी थर्ड के साथ कर दे बच्चे, ठीक है। और इधर बी और सी की यूनियन करके ए के साथ कर दे, तो ये दोनों क्या है, इक्वल। इसे बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसे बोलते हैं बच्चे एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। कॉम्यूटेटिव नोट करने साथ साथ बेशक ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। नंबर थर्ड, ठीक है बच्चे, ठीक है। आइडम्पोटेंट प्रॉपर्टीज की ए यूनियन ए, अगर हमने ए के साथ यूनियन करी तो आपको पता ही आंसर क्या आता है, खुद ए ही आता है बच्चे। तो ये कौन सी होती है, आइडम्पोटेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। नंबर 4, अगर ये बताएं ए की फाई के साथ यूनियन, किसी भी सेट की फाई के साथ यूनियन हमेशा क्या आता है, वो खुद सेट आ जाता है। इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ फाई, ठीक है। लॉ ऑफ फाई मतलब एम्प्टी सेट, दूसरा सेट तो एम्प्टी है, तो आंसर कौन देगा, यूनियन का आपको पता ही है, एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट इन ए एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट इन बी, या दोनों के एलिमेंट्स। तो इसलिए ओनली ए के एलिमेंट्स आएंगे क्योंकि बी तो फाई है आपके पास, ठीक है बच्चे। फिफ्थ प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर ए की मैंने किसी यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन कर दी, यहाँ पर यू क्या काम कर रहा है, यूनिवर्सल सेट का बच्चे, ठीक है। अगर ए की यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ कर दी, ये तो एक सबसेट है, यू यूनिवर्सल सेट, तो हमेशा यूनियन में क्या आएगा, कंप्लीट सेट आएगा। आप डायग्राम से, वेन डायग्राम से देखें तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा आपका, क्लियर ना, ठीक है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, यहाँ तो क्लियर है बच्चे सबको, ठीक है। अब आपको कहा जाए कि ए बी में कंटेन्ड है, इफ ए कंटेन्ड इन बी, अगर ए बी में कंटेन्ड है बच्चे तो मुझे उसकी यूनियन देखनी है। तो आपको अभी आपने एक क्वेश्चन भी किया था, तो यूनियन में हमेशा क्या आता है, बड़ा सेट, बड़ा सेट है यहाँ पर बी, तो ए यूनियन बी के अंदर क्या आ जाएगा बच्चे, बी। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है बच्चे। अगर ए बी में कंटेन है तो ए यूनियन बी बी के इक्वल हो जाएगा। इसकी सेवंथ प्रॉपर्टी देखना, ए हमेशा कंटेन रहेगा ए यूनियन बी के अंदर, एंड बी भी हमेशा कंटेन रहेगा ए यूनियन बी के अंदर। हो गया क्लियर, क्योंकि ये तो दो की यूनियन है बच्चे, ये अकेला सेट है, ये दो की यूनियन है, ये एक अकेला सेट है। हो गया क्लियर, ठीक है बच्चे। एक इसकी लास्ट 8th प्रॉपर्टी और देख लें, ठीक है। अगर आपका ए यूनियन बी, दो की यूनियन अगर आप फाई कहते हैं, अगर किसी दो सेट की यूनियन फाई है बच्चे, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि वहां पर ए भी फाई है और बी भी क्या है, फाई है। दोनों एम्प्टी होंगे तभी तो यूनियन एम्प्टी आई। जब यूनियन ही एम्प्टी है, इसका तो ना तो ए में कोई एलिमेंट था ना बी में एलिमेंट था, इसलिए उसकी यूनियन क्या गई, एम्प्टी। क्या ये ऑटो प्रॉपर्टी क्लियर है बच्चे? देखिए एक मिनट ध्यान से। अब यहाँ हम इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज करें, इससे रिलेटेड है बिल्कुल, ठीक है बच्चे। तो ये हमारी फर्स्ट कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडम्पोटेंट लॉ ऑफ फाई, यूनिवर्सल सेट प्रॉपर्टीज। और इफ ए अगर बी में कंटेन है तो उसकी यूनियन बड़े सेट के इक्वल आती है, सुपर सेट के इक्वल। ए हमेशा कंटेन रहते हैं यूनियन में, बी भी हमेशा कंटेन रहते हैं। अगर ए यूनियन भी फाई है तो या तो ए फाई होगा और बी भी फाई होगा, तभी तो उनकी यूनियन फाई आई। अब इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज हैं बच्चे, ये किसकी प्रॉपर्टी थी आपकी, यूनियन की, ठीक है। अब हम यहाँ किसकी पढ़ रहे हैं बच्चे, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, देखना ध्यान से इंटरसेक्शन, ठीक है। नंबर 1 हम इंटरसेक्शन के अंदर नंबर 1 ठीक है। इंटरसेक्शन के अकॉर्डिंग देखना, आपको पता है बिल्कुल इससे रिलेटेड पहले यहाँ कम्यूटेटिव पढ़े तो ये भी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ई। कौन सी प्रॉपर्टी होती है बच्चे, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इंटरसेक्शन भी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करते हैं। सेकंड है एसोसिएटिव, कि मैं पहले ए इंटरसेक्शन बी लिखूं फिर इंटरसेक्शन सी, या पहले ए इंटरसेक्शन, पहले बी और सी का इंटरसेक्शन ले लो फिर ए के साथ ले लो, कोई फर्क नहीं आएगा, ब्रेसेस पहले इधर लगा दो या इधर लगा दो, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ होल्ड करते हैं इंटरसेक्शन पर भी। अब आइडम्पोटेंट लॉ क्या कहते हैं, अब मुझे बताएं ए इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल आएगा,
जैसे ए यूनियन ए तो ए आया था बच्चे, ए इंटरसेक्शन ए यहाँ पर क्या आएगा, ए और ए के साथ इंटरसेक्शन तो खुद ही आएगा। क्लियर है ना बच्चे, दोनों के इंटरसेक्शन हमेशा ए आती है। जैसे ए यूनियन फाई यहाँ ए आया था, तो ए इंटरसेक्शन फाई क्या आएगा बच्चे, इंटरसेक्शन में क्या आता है, कॉमन एलिमेंट। जब बी सेट ही फाई है, एम्प्टी है, तो इनमें कॉमन क्या रहेगा, एक एम्प्टी रहेगा, तो इसका आंसर फाई होगा बच्चे, क्योंकि बताया था इसमें छोटा सेट आता है आंसर, तो ए और फाई के इंटरसेक्शन हमेशा फाई आती है, फिफ्थ प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चे, अब देखना यहाँ ए यूनियन यू आया था ना, तो यहाँ ए इंटरसेक्शन के यूनिवर्सल सेट के साथ, ये हमारा क्या बच्चे, यूनिवर्सल सेट यू है, तो ए की इंटरसेक्शन अगर हमने यूनिवर्सल सेट, सॉरी यू, अगर हमने ए की इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ देखी, ये कंप्लीट सेट, ये छोटा सेट, तो दोनों में जो कॉमन होगा, कॉमन में तो ए होगा, क्योंकि ए के एलिमेंट यू से तो उठकर आए हैं। ठीक है ना बच्चे, तो इनकी इंटरसेक्शन ए आ जाए। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन यू ए आ गया। ठीक है, अब ये कहते हैं कि अगर ए कंटेन है बी में, इसकी हमने 6 प्रॉपर्टी है ही की थी, तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी क्या निकल कर आएगा बच्चे, खुद ए के। ठीक है ना, छोटा सेट आएगा, ए अगर बी में कंटेन है तो उनकी इंटरसेक्शन ए के इक्वल आ जाएगी। क्लियर, इसकी साथ में प्रॉपर्टी देखो, ए कंटेन होते हैं यूनियन बी में, या उल्टा होगा कि ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी हमेशा कंटेन होगा ए में, क्योंकि ये छोटा सेट होगा बच्चे, ये बड़ा सेट, कॉमन एलिमेंट्स आते हैं इसके अंदर। एंड ए इंटरसेक्शन बी कंटेन होगा हमारा बी के अंदर, तो इस बार इंटरसेक्शन छोटा है, कॉमन पोर्शन है, वो ए में कंटेन होता है, वो बी में भी कंटेन होता है। क्लियर? ठीक है, अगर हमने ये कहा कि किसी की इंटरसेक्शन फाई है, एम्प्टी है किसी की इंटरसेक्शन, अगर इंटरसेक्शन ही एम्प्टी है तो इसका तो दोनों सेट कैसे डिसजॉइंट है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि दोनों सेट डिसजॉइंट कोई जरूरी नहीं है, यूनियन में जरूरी है। ठीक है, यहाँ तो दोनों से डिसजॉइंट बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके फाई है, दोनों से डिसजॉइंट का मतलब कि कोई भी कॉमन पोर्शन नहीं है, तो यहाँ कह सकते हो ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन में फाई होने का तो कोई जरूरी नहीं है ए फाई है या बी फाई है, हो सकते हैं डिसजॉइंट सेट हो। ठीक है, ए के अंदर मान लो एलिमेंट्स है 1 2, बी के अंदर एलिमेंट है 3 4, तो भी उनकी इंटरसेक्शन क्या आएगी बच्चे, फाई, तो डिसजॉइंट है ये सेट। क्लियर है? ठीक है, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, इसकी 2 प्रॉपर्टीज और रहती हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन की, देखने एक बार यहाँ तक अभी देखते हैं। ठीक है, क्लियर है? देखो एक बार, अब यूनियन और इंटरसेक्शन की मिक्सअप प्रॉपर्टीज बता रही हूँ बच्चे, 2 प्रॉपर्टीज में देखना है ध्यान से। मिक्स प्रॉपर्टी है वो, जो यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों पर अप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, देखो अगर हम इसे लिखें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और इसे खोलना चाहते हैं, कैसे खुलेगी देखना, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी से। क्लियर है? ठीक है बच्चे, देखो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी से। ठीक है, एक मिनट देखना वेन डायग्राम, ये यू हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, ये बी है, और ये मान लो सी है। ठीक है बच्चे, इससे लेते हैं, अब ए पहले इसको ले, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का कॉमन पोर्शन कौन सा है बच्चे, ये वाला, ये दिख रहा है बी और सी में कॉमन। अब उसकी ए के साथ यूनियन देखनी है आपको, अगर ए के साथ यूनियन देखोगे तो बच्चे ये पूरा ए सेट है, इसका यूनियन देखोगे तो देखो ये सेट आ जाएगा, क्योंकि ये ए पूरा है। हो गया क्लियर? तो ये पोर्शन आया आपका, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। ऐसी राइट हैंड साइड देखना बच्चे, राइट हैंड साइड में ये बी और ये हमारा सी। ठीक है बच्चे, ए बी सी, इसमें का ए और बी की यूनियन ले लो, ए और बी की यूनियन, ये ए में भी पूरा सेट, बी भी पूरा सेट, तो ये मेरा आ गया ए और बी की यूनियन। दिख गया सबको? ठीक है, अब ये कहते हैं ए और सी की यूनियन भी ले लो, ये मेरा ए और सी की यूनियन। ठीक है बच्चे, यहाँ ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है बच्चे, ए और सी की यूनियन, ए बी सी, तो बच्चे ये पोर्शन आ गया आपके पास, ए और सी की यूनियन है ना, ये है हमारा सी और ये पूरा ए, तो ये हमारा ए और
देखो ए और ये वाला क्वेश्चन, ठीक है बच्चे, ये हमारी किसकी यूनियन आ गई है, ए और सी की। ये ए यूनियन सी और ये क्या था बच्चे आपके पास, ए यूनियन बी, ठीक है। अब इन दोनों का क्या लेना है आपको, इंटरसेक्शन, ठीक है। इन दोनों का इंटरसेक्शन देखो क्या बनेगा, ध्यान से देखना बच्चे, इन दोनों का इंटरसेक्शन पोर्शन पे जब आप आओगे, ध्यान से देखो अपने क्वेश्चंस को, ये ए, ये बी और ये हमारा सी, ठीक है। तो देखना दोनों के अकॉर्डिंग इंटरसेक्शन पोर्शन जो दोनों में है बच्चे, ठीक है। ये वाला पोर्शन दिख रहा है तो ये यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है बच्चे। तो ये ए वाला पूरा सेट है, दिख रहा है ना, और ये वाला पोर्शन, ये आपका कॉमन पोर्शन है और ये भी दोनों में है, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा, यही आ जाएगा, दिख रहा होगा सबको, ठीक है। तो ये पोर्शन बना आपका, यहाँ देख ले, बी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के अकॉर्डिंग। तो ये आपका जो पोर्शन है, ठीक है बच्चे। तो ये हमारा पोर्शन आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ए भी आ गया और इसमें बी और सी का कॉमन पोर्शन भी आ गया, ठीक है बच्चे। देख लें, सेम देख लो बेशक, इन्हीं के अकॉर्डिंग जो सेम चीज बनेगी यहीं पर आएगा, पूरा ए सेट आएगा, फिर इनका ये वाला पोर्शन आ रहा है कॉमन चीज। तो दोनों के अकॉर्डिंग से हम क्या नेम दे सकते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो दोनों के अकॉर्डिंग जो कॉमन है, तो इसलिए कैसे खुलती है प्रॉपर्टी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसी से रिलेटेड बच्चे अगर हमें इसे खोलना है, ठीक है, तो ये खुलेगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बीच में यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसे भी आपने वेन डायग्राम से बनाकर चेक करना तो सेम आएगा बच्चे, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज थी यूनियन और इंटरसेक्शन की। इसे ध्यान से देखना बच्चे, इसके क्वेश्चन फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।